दुनिया टीवी चैनल की कामयाबी के 17 साल मुकम्मल होने पर गुजरात प्रेस क्लब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। मैं नवीद शाह साहब को, दुनिया न्यूज़ को, मियाँ आमिर जो इसके बानी हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब बुनियाद रखी उसको 17 साल मुकम्मल हुए कि शायद इस गुजरात में नाम कमाने के लिए पहले वज़ीर आज़म बनना पड़ता है या वज़ीर आला बनना पड़ता है। ये इस प्रेस क्लब की इमानतदारी है कि अगर किसी ने मेहनत की है तो इन्होंने उसको उजागर किया है, वो इज्जत दी है जो उसने चाहिए है, जिसके लिए उसने मेहनत की है। जब भी मैं प्रेस क्लब में आया हूँ ना, किसी तकरीब में भी इतनी गैदरिंग मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। नवीद शाह साहब का पिछला टर्न्योर जो सदारत का था वो भी बड़ा अच्छा गुजरा और जिस दिन से दुनिया न्यूज़ के साथ हैं, गुजरात के हर इशू के ऊपर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है। हालिया जो अर्बन फ्लडिंग का इशू था तो उसमें आप देखा कि जहाँ पूरे गुजरात के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने वहाँ भरपूर आवाज़ उठाई, वहीं दुनिया न्यूज़ ने दिन हो रात हो हर लम्हे हर बुलेटिन में बल्कि ब्रेकिंग के तौर पर गुजरात के इशू था वो पानी का, सीवरेज का हाईलाइट हुआ। सहाफ़त के मैदान में मैंने कभी भी ना ही ब्लैकमेलिंग को फ़रोग़ दिया, ना ही बाकी दूसरी सरगर्मियाँ, मनफी सरगर्मियाँ में उसमें हिस्सा लिया। मुस्बत सोच और मुस्बत रिपोर्टिंग, जो जेन्युइन रिपोर्टिंग है, साफ़ी का काम यही है कि जेन्युइन रिपोर्टिंग करना, सहाफ़त करना। जनाब सैयद नवीद शाह साहब इस हवाले से खुशकिस्मत हैं, करियर पर कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है जिसके लिए पूरी कम्यूनिटी उन पर फख्र भी होना चाहिए। बड़ी शानदार जी रिपोर्टिंग नवीद शाह दी देखने को मिलती और फिर बड़ी दिलचस्प रिपोर्टिंग भी नवीद शाह दी देखने को मिलती, बड़ी संजीदा भी और कुछ ऐसी गल्लां भी होंदियां बड़े तरीके नवीद शाह कहा जाता है। सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली बाजवा। दुनिया टीवी चैनल की कामयाबी के 17 साल मुकम्मल होने पर आज गुजरात प्रेस क्लब में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। सालगिरह की इस तकरीब के मुंतज़मीन नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सैयद नवीद शाह, जबकि इस तकरीब में गुजरात के मोअज़्ज़ीन भरपूर तादाद में शरीक हैं। आइए इस तकरीब का हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं नवीद शाह साहब को, दुनिया न्यूज़ को, मियाँ आमिर जो इसके बानी हैं, उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उन्होंने इसकी जब बुनियाद रखी उसको 17 साल मुकम्मल हुए। ये अपने सफ़र पे आगे भी गामज़न है। इसकी बहुत बहुत नवीद शाह साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद। और बाकी नवीद शाह साहब जो हैं, उनकी जो इस अदारे के साथ सिंसेरिटी है, अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा की, मीर तफ़ैल साहब की, बाकी सहाफ़ी बरादरी की, मैं क्लियर और खुली बात करने वाला बंदा हूँ। ये मेरी शक्ल में इस प्रेस क्लब में चौथी 5वीं दफ़ा चीफ गेस्ट आना, ये इस बात का सबूत है कि आप अपने इदारे से लायल हैं, वरना मैं अपनी मेहनत करके भी यही सोचता रहता कि शायद इस गुजरात में नाम कमाने के लिए पहले वज़ीर आज़म बनना पड़ता है या वज़ीर आला बनना पड़ता है। ये इस प्रेस क्लब की इमानतदारी है कि अगर किसी ने मेहनत की है तो इन्होंने उसको उजागर किया है, उसको वो इज्जत दी है जो उसने चाहिए, जिसके लिए उसने मेहनत की है। वरना मुझे भी पता है कि मुझे इधर बुलाने के बाद फ़ोन किन्ने होंगे ने थानू। तो ये आपकी ईमानतदारी है और आपकी हिम्मत और हौसला है जो हमेशा आपने दिखाया है। मैं इंशाअल्लाह इसका हमेशा मशकूर रहूँगा। आज तक जब भी मैं प्रेस क्लब में आया हूँ ना, किसी तकरीब में भी इतनी गैदरिंग मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। ये मैं समझता हूँ ये सब का जो प्यार है ना जी, ये नवीद शाह साहब के साथ है। मेरे साथ जो आप सब का है वो तो मैं हर जगह पे, हर अदारे में, हर तकरीब में मैं बरमला उसका इजहार करता हूँ कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, बेशक गुजरात में ये वेलफेयर के प्रोजेक्ट का ट्रेंड मैंने दिया है, मगर उसको प्रवान चढ़ाने में बहुत से दोस्तों का साथ है, जिसमें मेन किरदार मीडिया का है। और बाकी जिस तरह रज़वान दीदार साहब बैठे हैं, इस तरह के कई दोस्त हैं हमारे जो बूस्ट करते हैं हमारे कामों को और जो हौसला देते हैं, हर तरह का हौसला देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। नवीद शाह साहब का पिछला टर्न्योर जो सदारत का था वो भी बड़ा अच्छा गुजरा और जिस दिन से दुनिया न्यूज़ के साथ हैं, गुजरात के अंदर इनकी जो रिपोर्टिंग है, इनकी पूरी टीम की स्टार साहब के साथ मिल के गुजरात के हर इशू के ऊपर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है। ये इन्होंने कभी किसी की ज़ात के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की, किसी अदारे की ज़ात वो होता है ना कि नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं की। इशू को उजागर करना, देखिए जो मीडिया है इसका काम ही है आईना है। इसने हम लोगों को जो हम माशरे में चाहे वेलफेयर का काम कर रहे हैं, सियासत का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने आईना दिखाना होता है कि आपकी ये गलती है
और कामयाब इंसान भी वो है जो अपनी गलती को मानता है और गलती से मान के उसके आगे अपनी इस्लाह करता है। जो इस्लाह नहीं करता, जो सिर्फ मैं में रहता है, वो हमेशा कभी कामयाब नहीं होता। कि दुनिया न्यूज़ जो है, जिसने अपना 17 साल पहले सफ़र का आगाज़ किया सच की तलाश में, उसके नुमाइंदे जो है उन्होंने हमेशा मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है। मैं अपने गुजरात की बात करूँगा। शाह साहब से जब से मेरा तल्लक है, दुनिया न्यूज़ के शायद जब इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट बने तो उसके 1 साल के बाद ही हम दोनों एक साथ सहाफ़ती सफ़र दोबारा उसका आगाज़ किया। तो हमेशा ख़बर की जुस्तजू में उन्होंने किसी वक्त की, किसी मुश्किल की, किसी मौसम की, उन्होंने हालात की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा इस सफ़र का बड़े एहसन तरीके से उन्होंने आगाज़ भी किया। और उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट का यही नुक्ता नज़र होना चाहिए कि वो सच की तलाश में वो खोज लगाए और उस ख़बर के जो पॉजिटिव पहलू हैं उसको सामने लाए और उन मसाइल को भी सामने लाए जो शहर के हल तलब हैं। हमेशा दुनिया न्यूज़ ने गुजरात के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे वो रोशनी भी डाली। हालिया जो अर्बन फ्लडिंग का इशू था, तो उसमें आप देखा कि जहाँ पूरे गुजरात के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने वहाँ भरपूर आवाज़ उठाई, वहीं दुनिया न्यूज़ ने दिन हो रात हो हर लम्हे हर बुलेटिन में, बल्कि ब्रेकिंग के तौर पर गुजरात के इशू था वो पानी का, सीवरेज का हाईलाइट हुआ। और यही वजह है कि दुनिया न्यूज़ समेत बाकी चैनल्स ने जब ये आवाज़ बुलंद की तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी आना पड़ा, सूबाई सेक्रेटरीज़ को भी, सूबाई वज़रा को भी आना पड़ा। और इसी वजह से गुजरात में जो है वो वासा का क़याम भी मुमकिन हुआ। सहाफ़त के मैदान में मैंने कभी भी ना ही ब्लैकमेलिंग को फ़रोग़ दिया, ना ही बाकी दूसरी सरगर्मियाँ, मनफी सरगर्मियाँ में उसमें हिस्सा लिया। मुस्बत सोच और मुस्बत रिपोर्टिंग, जो जेन्युइन रिपोर्टिंग है, साफ़ी का काम यही है कि जेन्युइन रिपोर्टिंग करना, सहाफ़त करना। तो मेरे इस 17 साल के दौर में, 15-16 साल के दौर में अब्दस्तार मिर्ज़ा के साथ साथ तोफ़ैल मीर साहब, इन्होंने बड़े भाइयों जैसा रोल अदा किया। यूनुस साकी साहब जो हैं उन्होंने मेरी हर मकाम पर रहनुमाई की और बड़े भाइयों जैसा रोल अदा किया। तो आपका जो रोल है वो मेरे साथ बड़ा ही पॉजिटिव है, बड़ा भाइयों जैसा रोल है। मुझे जितनी मोहब्बत आप लोगों ने दी है, मैं हैरान हूँ कि मेरे से बड़े बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने जो मुझे इज़्ज़त दी वो मैं आपका हमेशा मशकूर रहूँगा। जनाब सैयद नवीद शाह साहब इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उनकी करियर पर कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है जिसके लिए पूरी कम्युनिटी को उन पर फ़ख्र भी होना चाहिए। और कम्युनिटी के हवाले से जो उन्होंने सर्विस दी है, जनाब सदर ने तफसील से बताया कि गुज़िश्ता जो फ्लड थे उनकी रिपोर्टिंग, इसके अलावा भी जितना भी उनकी करियर है उसमें उनकी रिपोर्टिंग एक मुनफरद रिपोर्टिंग है। और ये जब आप प्रोफेशनल हो और जब आप किरदार के उजले हों तो फिर आपके अंदर वो निखार ज़रूर पैदा होता है। जब आप सीखने की तमन्ना रखते हो तो वो निखार ज़रूर पैदा होता है। और शाह साहब की रिपोर्टिंग पे, शाह साहब की जर्नलिज्म पे हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। देखा जाए तो बासे फ़ख्र है नवीद शाह जो है ना, उन्हें कभी भी घबराया नहीं, किसी भी कभी भी डरिया नहीं। बड़ी बड़ी शानदार जी रिपोर्टिंग नवीद शाह की देखने मिलती है और फिर बड़ी दिलचस्प रिपोर्टिंग नवीद शाह की देखने मिलती, बड़ी संजीदा भी और कुछ ऐसी गल्लां भी होंदियां ने बड़े तरीके नाल नवीद शाह कहा जाता है। और नवीद शाह ने तवील अरसा, उसकी खूबी है कि अपने धड़े संग नहीं रहा है, वो अगां पिछा नहीं कदी होया, उन्होंने जिन्ना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो घट है। और असी नवीद शाह नूं यकीन दिवाने कि असी इंशाअल्लाह अग्गों भी नवीद शाह दे शाना पछाण रहांगे, सुख होवे या दुख होवे, असी तमाम वेले नवीद शाह दे नाल हां। you